मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम दीन फ़ितरत है, उसके अहकामात ज़िंदगी तमाम गोशों को मुहीत है। पैदाइश से लेकर मौत तक ज़िंदगी के तमाम मराहिल में इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, शरीयत मुताहरा में उनके लिए बेहतरीन लाहिए अमल मौजूद है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आपकी ज़ात पर नबूवत व रिसालत का बाबरकत सिलसिला ख़त्म हो गया। आपने अपनी ज़िंदगी में तमाम उमूर को करके दिखलाया और कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब है। इसमें हमें तमाम रहनुमाइयाँ मिलती है। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैनी लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूले। तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे जब तक कि उन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहोगे। एक अल्लाह की किताब कुरान करीम और दूसरी मेरी सुन्नत और तरीक़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अब अगर अल्लाह की किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े के अलावा ज़िंदगी गुजारेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, गरचे बज़ाहिर कामयाबी नज़र आ रही हो। आज हमारा अलमिया यह है कि हमारे तालीमी इदारे और उनमें तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात मगरबी तहज़ीब की दलदल में ऐसे घिर चुके हैं कि इनसे सोचने समझने का शऊर भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है। दूसरी मगरबी यूनिवर्सिटियों के तलबा की तकलीद में हर वह काम करने में खुशी महसूस करते हैं जिसमें बेशर्मी व बेहयाई का आंसर होता है, लेकिन चूँकि यूरोप के नक्काली करना है तो बड़ी ढटाई से उसको मनाया जाता है। न ही उसमें कोई पशेमानी होती है, न कोई नदामत। आज अफसोस इस बात का है कि नस्ल नौ अपनी तहज़ीब से बेगाना होती जा रही है। अपने असलाफ और आबा व अजदाद से न आशनाई का ये आलम है कि हमारी अक्सरियत को अशर मुबशरा यानी सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के नाम तक याद नहीं। उसके बरअक्स दुनिया भर के क्रिकेटर्स, फिल्मी एक्टर्स के नाम जहन नशी होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी तहज़ीब को अपनाने के बजाय मगरबी तहज़ीब अपनाने पर तवज्जो सर्फ करते हैं। हत्ता कि इस्लामी त्योहारों यानी ईदैन वग़ैरह को भी मगरबी अंदाज से गुजारा जाता है और बहुत से लोग उसकी वजह जवाज़ ये पेश करते हैं कि हम 21वीं सदी में बहैसियत एशियाई शेर दुनिया के नक्शे पर अपना ज़हूर चाहते हैं। हालांकि ये उसूल है कि किसी कौम का अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को तर्क कर देना और अग़यार की तहज़ीब को अपनाना तरक्की नहीं बल्कि तनज़ुली की अलामत है। वैलेंटाइन डे तारीख़ और इसकी हकीकत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा कायम फरमाया उसकी बुनियाद हया पर रखी है, जिसमें ज़िना करना ही नहीं बल्कि उसके असबाब फैलाना भी एक जुर्म था। मगर अब लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हया के उस भारी बोझ को ज़्यादा देर तक उठाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो अब हया के बजाय वही करेंगे जो उनका दिल करेगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा लम तस्तही फ़फ़अल मा शिअता, यानी जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहे वो करो। इस्लाम मोहब्बत और उख़ुव्वत का दीन है। इस्लाम चाहता है कि तमाम लोग मोहब्बत, प्यार और उख़ुव्वत के साथ ज़िंदगी बसर करें। मगर काबिल अफसोस बात यह है कि हमारे माशरे में मोहब्बत को गलत रंग देकर मोहब्बत के लफ्ज़ को बदनाम कर दिया गया है और माशरे में मोहब्बत की बहुत सारी गलत सूरतें पैदा हो चुकी है। उसकी एक मिसाल आलमी सतह पर वैलेंटाइन डे का मनाया जाना। हर साल 14 फरवरी को आलमी यौम मोहब्बत के तौर पर वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाने वाला अब ये त्यौहार की शक्ल में हर साल बर्रे सगील में दीमक की तरफ फैलता चला जा रहा है। उस दिन जो भी जिसके साथ मोहब्बत का दावेदार है उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करता है। वैलेंटाइन डे इसकी हकीकत क्या है? तारीख़ दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ बयान करती है। ये दोनों मौक़िफ़ एक ही शख्स
सेंट वैलेंटाइन के हवाले से इकट्ठे हैं। उस दिन के हवाले से ये तमाम खुराफात तारीख़ के औराक में मौजूद है। तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक वैलेंटाइन के आगाज़ के आसार कदीम रोमन तहज़ीब के उरूज के ज़माने से चले आ रहे हैं। 14 फरवरी का दिन वहाँ रोमन देवी देवताओं की मलिका जोनो के एजाज़ में योम तातील के तौर पर मनाया जाता था। रोमी जोनो मलिका को सिर्फ नाजुक और शादी की देवी के नाम से मौसूम करते हैं। इस सिलसिले में एक वाक़या ये भी मिलता है कि वैलेंटाइन नाम का एक मोतबर शख्स बरतानिया में भी था। ये बिशप ऑफ टेरनी था जिसे ईसाइयत पर ईमान की जुर्म में 14 फरवरी 269 को फांसी दी गई थी। कहा जाता है कि कैद के दौरान बिशप को जेलर की बेटी से मोहब्बत हो गई और उसे वो मोहब्बत भरे खतूत लिखा करता था। उस मजहबी शख्सियत के उन मोहब्बत नामों को वैलेंटाइन कहा जाता है। 4वीं सदी ईस्वी तक इस दिन को ताज़ियती अंदाज में मनाया जाता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस दिन को मोहब्बत की यादगार का रुतबा हासिल हो गया और इलाक़े में अपने मुंतखब महबूब और महबूबा को उस दिन मोहब्बत भरे खतूत, पैगामात, कार्ड्स और सुर्ख गुलाब भेजने का रिवाज पाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये खुराफात अब तक सिर्फ गैरों में था, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज हमारे मुआशरे में ये रस्म रिवाज हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों में रच बच चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का मुताला करें, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े को अपनाएं, कुरान और अहादीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। और हमें ये चाहिए कि हमारा मुआशरा क्या कहता है, हमारा समाज क्या कहता है, हमारा कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। इसलिए ऐसे नाजायज़ और खुराफात से खुद बचे, दूसरों को बचने की तलक़ीन करें।